हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी आर क्लासेस। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर दिया था। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, मतलब दो नंबर का डिफरेंस क्या है 26। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट x एंड y बी द टू नंबर्स। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। तो मैं यहां लिख देता हूं, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दैट इज दो नंबर का डिफरेंस मतलब माइनस। तो यहां पे दो नंबर क्या है एक्स वाई, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया 26। इक्वेशन 1 क्लियर। डिफरेंस बोला तो इसलिए मैंने दोनों को माइनस कर दिया। आगे बोला गया वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है, तो एक नंबर मैंने ले लिया x, इसको 3y के इक्वल ले लिया। 3 टाइम्स मतलब 3 मल्टीप्लाई y, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन 2। देखो अब वही सब्स्टिट्यूशन मेथड है। क्या करेंगे, x की वैल्यू उठा के सब पुट करेंगे। तो मैंने इक्वेशन 2 में मेरे को देखो ऑलरेडी x की वैल्यू पहले ही उसने निकाल के दे दी, ठीक है ना। क्वेश्चन इस तरह से बना हुआ है कि यहाँ पे x की वैल्यू मेरे को निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे x की इक्वेशन मेरे को पहले ही दे दी उसने। तो क्या करूंगा, x इक्वल 3y, इक्वेशन 2 है ना, तो मैं इसको 1 में पुट करूंगा। पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है मेरी x माइनस वाई इक्वल 26। तो 3y माइनस वाई इक्वल 26। 3y में से y गया 2y, तो y इक्वल 26/2 कितना आ गया 13। y इक्वल 13। देखो आगे इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, पहले इसी को कंप्लीट करते हैं। y इक्वल 13, तो y इक्वल 13 अब किस में पुट करें, पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में इजी रहेगा। x इक्वल 3y, तो y आ गया आपका 13, तो x हो गया आपका 13 इंटू 3 39। तो दो नंबर मेरे पास आ गए, x 39 और y 13। तो मैं यहां लिख लेता हूं, टू नंबर्स आर 39 एंड 13। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। देखो सप्लीमेंट्री एंगल होते क्या है, जिनका सम 180 होगा। तो यहां पे मैं लेट कर लेता हूं, सॉल्यूशन लेट x एंड y बी द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। पहली इक्वेशन तो यही होगी, ठीक है। उसके बाद कहते हैं एक एंगल, जो एंगल बड़ा है वो छोटे वाले से कितना बड़ा है 18 बड़ा है, ठीक है। तो x को मैं मान लो मैंने बड़ा मान लिया, x वाला एंगल स्मॉलर से 18 बड़ा है। तो मैंने यहां लिखा x एंड y बी द टू सप्लीमेंट्री एंगल। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेट लार्जर एंगल x एंड स्मॉलर बी y। क्लियर। तो यहां पे एक इक्वेशन, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 डिग्री होगा। डिग्री लगा लेना भाई, ठीक है। और यहाँ पे एक एंगल, जो एंगल बड़ा है वो स्मॉलर से कितना बड़ा है 18 डिग्री बड़ा है। तो मेरा कहने का मतलब है, आप यहाँ पे लार्जर और स्मॉलर भी लेट कर सकते हो। और मैंने यहाँ लिख दिया x एंड y बी द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू मेरे पास, x की वैल्यू निकली हुई है। x की वैल्यू जो मेरे को पुट करनी है वो मेरे पास ऑलरेडी पहले से ही आ गई। अब ये इक्वेशन 2 की है, तो मैं इसको किसमें पुट करूंगा 1 में। तो x इक्वल y प्लस 18 पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है आपकी 180 डिग्री। तो x की वैल्यू होगी y प्लस 18, तो x की जगह आ जाएगा y प्लस 18 इस तरह से। तो y कितना हो गया 2y, 18 इधर आगे माइनस का 162। तो y इक्वल 162/2 कितना आ जाएगा, y इक्वल 31। क्लियर, y की वैल्यू आ गई 31। तो y इक्वल 31 पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में, बिकॉज इसमें सबसे इजी रहेगा पुट करना। x इक्वल y प्लस 18, 31 सीधा प्लस करो, आंसर सामने आ गया। क्लियर, x इक्वल y प्लस 18। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ नहीं हो रहा है यहाँ पे। y की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 81 आएगी। y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू 81 आएगी। अगर यहाँ 81 आएगी तो यहाँ पे हो जाएगा 99। क्लियर। तो
कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान से देखना और जहां गलत हो बता देना सब गलत है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 3। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर रुपीज 3800 लेटर शीट बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1750। तो ये क्वेश्चन हमने 3.1 में किया था जिसको हमने ग्राफिकली मेथड से सोल्व किया था और आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को अलजेब्रिक मेथड से सोल्व करेंगे। तो जैसे हमने पहले किया था वैसे ही करेंगे। लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी x रुपीज और बॉल की जो कॉस्ट हो गई y रुपीज। 1 बॉल कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी y रुपीज। क्लियर। तो इसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन में बोला गया 7 बैट और 6 बॉल, तो 1 बॉल की x है तो 7 बैट की कितनी होगी 7x। क्लियर। तो 1 बॉल की y है तो 6 बॉल की कितनी होगी 6y, तो टोटल कितना हो गया 3800 रुपीज। क्लियर। अब यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 3800 माइनस 6y और ये 7 क्या होगा नीचे आ जाएगा इस तरह से। क्लियर हुआ ना। ये हमारी इक्वेशन 1 बन चुकी है। यहां से मैंने x की वैल्यू पहले ही निकाल ली। ठीक है। तो अब क्या करते हैं, यहां से इक्वेशन 2 बनाते हैं। आगे बोला गया 3 बैट और 5 बॉल। 3 बैट है तो 3x हो गया, 5 बॉल है तो 5y हो गया। इनकी कॉस्ट कितनी है 1750 रुपीज। क्लियर। ये इक्वेशन आ गई 2। अब क्या करना है, ये x की वैल्यू है x इक्वल 3800 माइनस 6y बाई 7 पुट इन इक्वेशन 2। क्योंकि इक्वेशन 1 से वैल्यू निकाली तो 2 में पुट करेंगे ना। तो इक्वेशन 2 क्या कहती है 3x प्लस 5y इक्वल 1750। तो यहाँ पे x की वैल्यू देखो 3800 माइनस 6y बाई 7 प्लस 5y 1750। क्लियर। अब मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन गया 11400 18y बाई 7 5y 1750। अब क्या होगा, इधर एलसीएम लेते हैं साथ में, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 तो 7 5 का 35। क्लियर। अब 11400 माइनस प्लस माइनस 17y क्रॉस मल्टीप्लाई 7 को इससे इंटू करेंगे कितना आएगा 35 52 12250। क्लियर। अब ये 1 इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का इस तरह से। अब क्या करते हैं, दोनों को माइनस करके y की वैल्यू ले लेते हैं। तो ये आगे आपका 17y, इन दोनों को माइनस करना है 50 12 में से 4 गया 850। तो y आ गया आपका 850 बाई 17 50। क्लियर। डिवाइड कर दिया y इक्वल 50। अब y इक्वल 50 का मैं पुट कर देता हूं इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 थी मेरे पास 3x प्लस 5y इक्वल 1750। तो यहाँ पे y की वैल्यू होगी 15 1750 75 इधर आगे माइनस का हो जाएगा। तो ये आएगा आपका 5716। क्लियर। 5716। तो क्या बचा 1675 डिवाइड बाई 3। तो ये आ गया 15 17 15 75 1750। y की वैल्यू 50 आ गई। सॉरी यहाँ पे y की वैल्यू 50 आएगी भाई, ध्यान रखो y इक्वल 50। तो ये बन गया आपका 50 इंटू 5 250 1750 माइनस 250 कितना आ गया 0 0 15। तो ये बन गया x इक्वल, थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान से करना है आपने। तो x इक्वल
1500 डिवाइड बाई 3, क्लियर, x इक्वल 1500 डिवाइड बाई 3, फिर कितना आ गया 500। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ अ बैट की कॉस्ट को हमने x लिया था तो x आ गया हमारा 500, और बॉल की कॉस्ट को हमने y लिया था और बॉल की जो कॉस्ट आई वो आई 50 रुपीज। तो फाइनल में देखो जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको आपने फाइनल में लिखना है, ठीक है ना। तो लास्ट क्वेश्चन जो हमने डिग्री वाला किया था वहां पे आपने डिग्री भी लगानी है लास्ट में। तो इस तरह के क्वेश्चंस जब तक आप इसको नहीं लिखोगे आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब देखो टैक्सी का चार्ज कैसे हो रहा है कि एक फिक्स चार्ज तो आपको देना ही पड़ेगा, फिक्स चार्ज आपको देना पड़ेगा, प्लस में आपने क्या देना है, जितना डिस्टेंस आपने कवर किया है उसके अकॉर्डिंग भी आपने चार्ज देना है, ठीक है। आपको यहाँ पे बता देंगे कि 1 किलोमीटर का रेंट इतना है तो उसका चार्ज तो आपने देना ही देना है, प्लस में जो फिक्स कर रखा है चार्ज वो भी आपको देना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखने में बहुत लेंथी सा लग रहा है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अगर आप 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हो तो आपको 105 रुपीज पे करने पड़ते हैं। 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हो, ठीक है, तो क्या होगा 10 किलोमीटर का डिस्टेंस का भी किराया देना है आपको और फिक्स चार्ज जो है वो भी देना है, क्लियर। तो यहाँ पे बोला गया 10 किलोमीटर के लिए आपको 105 रुपीज पे करते हैं। तो पहले इसी क्वेश्चन को यहीं तक सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ करेंगे लेट फिक्स चार्ज रुपीज x, क्लियर। यहाँ पे क्या बोला गया था कि टैक्सी कैसे चार्ज कर रही है, एक फिक्स चार्ज कर रही है और एक चार्ज कर रही है डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। और एक चार्ज हम ले लेते हैं लेट चार्ज पर किलोमीटर रुपीज y, ठीक है। अब देखो ये जो 105 रुपए ये जो बना होगा ये 105 कैसे बना, एक तो फिक्स चार्ज है जैसे मैंने अभी यहाँ लिखा था, फिक्स चार्ज आपको देना ही देना है, प्लस में क्या देना है, जितना डिस्टेंस आपने कवर किया है उसके अकॉर्डिंग भी आपने चार्ज देना है। तो फिक्स चार्ज तो मेरे को देना ही है, x रुपीज तो मेरे को देना ही देना है, प्लस में क्या देना है, मैंने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया तो उसका चार्ज क्या है, y रुपीज। चार्ज पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है, y रुपीज, तो 10 किलोमीटर का कितना हो गया 10y। समझ आ गई बात। तो इसके अकॉर्डिंग फिक्स चार्ज x, 10 किलोमीटर का 10y, तो टोटल कितना देना मेरे को 105 रुपीज, क्लियर। इसके बाद देखो कह रहा है 15 किलोमीटर के लिए आपको 155 रुपीज देना है। तो पहला क्या है, फिक्स चार्ज x है तो 15 किलोमीटर का क्या होगा 15y, और इसके लिए कितना पे करना है 155, क्लियर। ये हो गया आपकी इक्वेशन 2। अब क्या है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो बाय इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 है हमारी x प्लस 10y 105, तो यहां से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं 105 माइनस 10y, इसको पुट करूंगा मैं इक्वेशन 2 में, पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या मेरे पास, x प्लस 15y 155, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y 15y 155। अब क्या करेंगे प्लस माइनस माइनस 5y, तो इन दोनों को माइनस करेंगे, ये आ गया आपका 50, तो y इक्वल 50 बाई 5 कितना आ गया 10। देखो रुपीस लगाना इंपॉर्टेंट है, तो y इक्वल 10 रुपीज हो गया आपका। तो यहाँ पे फिक्स चार्ज मेरा क्या था x, चार्ज पर किलोमीटर y, तो चार्ज पर किलोमीटर निकल गया आपका y 10 रुपीज, क्लियर। अब रेडी फिक्स चार्ज की बात, तो y की वैल्यू मैंने क्या बताया किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो, तो मैं इसको पुट करता हूँ 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है x प्लस 10y, x प्लस 10y, तो y की जगह क्या आ गया 10, क्लियर। तो ये बन गया 100 इधर आगे क्या हो गया माइनस, तो कितना आ गया ये 5, क्लियर। अब x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, तो एक स्टेटमेंट बना लेते हैं यहाँ पे।
फिक्स चार्ज मेरा एक्स था, तो एक्स निकल गया मेरा 5 रुपीज। चार्ज पर किलोमीटर हो गया मेरा वाई 10 रुपीज। क्लियर। अब क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। मतलब एक आदमी अगर 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, अगर कोई आदमी 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है तो उसे कितना पे करना पड़ेगा। तो यहां मैं लिखा हूं ए पर्सन शुड हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग द डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। देखो 25 किलोमीटर के लिए कितना पे करना है, 5 रुपए तो फिक्स है ना, प्लस 25 किलोमीटर है तो क्या लिखोगे 25 इंटू वाई। बात समझ आ रही है ना। पहला फिक्स चार्ज 5, बाकी के लिए क्या है चार्ज पर किलोमीटर क्या रहा वाई, तो 25 किलोमीटर का कितना हो गया 25 वाई। तो यहाँ पे वाई की वैल्यू आप पुट करोगे कितनी है जी 10, तो ये बन जाएगा आपका 250 प्लस 5 255 रुपीज। क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट था। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ए फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। देखो जहां तक क्वेश्चन हमने अभी तक पढ़ा है पहले इसी को सॉल्व करते हैं। तो लेट करते हैं न्यूमरेटर बी एक्स डिनोमिनेटर भी वाई। तो फ्रैक्शन क्या होता है न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। तो ये क्या बन गया फ्रैक्शन इक्वल एक्स अपॉन वाई। क्लियर है ना। अब देखो हमने कहां तक इसको पढ़ा था, इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। तो दोनों में आपको क्या करना है 2 ऐड करना है, x में 2 ऐड करना है, y में 2 ऐड करना है। न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में 2, मतलब x में 2 y में 2, दोनों में 2 का मैंने क्या किया प्लस कर दिया। तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है 9/11। तो फ्रैक्शन की जगह आ जाएगा 9/11। तो क्या करोगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई, 9y प्लस 2 11x प्लस, ये काम करते हैं इसको 11x प्लस 2 9y प्लस 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया मैंने यहाँ पे 11 इंटू एक्स 11x 11 इंटू 2 22 9y 9 टू द 18 9y इधर आगे माइनस का हो जाएगा और 22 इधर आगे माइनस का हो गया। तो ये बन गया 11x माइनस 9y माइनस 4 इक्वेशन 1। तो देखो क्या हुआ अभी, यहां से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट, x की वैल्यू निकाल लेते। तो ये बन गया 11x 9y प्लस का हो गया और 11 मल्टीप्लाई का डिवाइड में आ गया। क्लियर। अब इसको मैं पुट करूंगा इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 देखते हैं कैसे बनेगी। इफ 3 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो कह रहे हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो दोनों में 3 ऐड करना है। ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या बन जाती है 5/6। तो यहां पे ले लेंगे 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से, तो ये बन गया आपका 6x प्लस 18 5y प्लस 15। तो यहां क्या होगा 5y इधर आगे माइनस का हो जाएगा। ठीक है। और 18 इधर आगे माइनस का, तो ये बन गया 6x माइनस 5y 15 में से 18 गया 3। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। क्लियर। अब देखो क्या होगा, ये जो x मैंने निकाला था इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। ठीक है ना। इस x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करना है। तो x इक्वल -4 प्लस 9y बाई 11 पुट इन इक्वेशन 2। ठीक है। तो इक्वेशन 2 क्या हमारी 6x माइनस 5y माइनस 3। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 4 प्लस 9y बाई 11 माइनस 5y माइनस 3। देखा 6 की जगह 6 x की जगह x। समझ आ गया। 6 4 था 24 6 9 था 54 11 5y माइनस 3। इसके नीचे कुछ नहीं है 1, एलसीएम लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका 11 5 था 55 डिवाइड बाई 11 माइनस 3। अब देखो क्या होगा, माइनस का 24 प्लस माइनस 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 का y, ये आ गया। क्लियर। अब आगे
आगे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, तो यहाँ पे 24 माइनस का 24 माइनस का y और 11 3 33, 24 इधर आगे प्लस हो जाएगा, माइनस का 9, y इक्वल 9। तो y इक्वल 9 पुट करेंगे हम इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी, तो मैं यहाँ पे इक्वेशन 2 मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो मैं इस इक्वेशन में इसको पुट कर देता हूँ 6x माइनस 5y माइनस 3। आप इसको 2 में भी पुट कर सकते हो, तो ये बन गया 6x माइनस 45 माइनस 3 माइनस 3 प्लस 45 42 बाई 6, तो कितना आ गया ये आपका 7। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना था, फ्रैक्शन निकालने के लिए बोला गया था, तो फ्रैक्शन हमने क्या लिखा था, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर x अपॉन y, तो x की वैल्यू आ गई 7, y की वैल्यू आ गई 9, तो फ्रैक्शन विल बिकम 7 अपॉन में 9, 7 अपॉन 9। ओके, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। मतलब 5 साल के बाद जैकब की एज सन का 3 टाइम्स हो जाएगी। 5 साल के बाद जैकब की एज सन की 3 टाइम्स हो जाएगी। तो यहां पे देखो क्या बोला गया, लेट कर लेते हैं सबसे पहले जैकब की प्रेजेंट एज x इयर्स और सन की प्रेजेंट एज y इयर्स। क्लियर। इसके बाद देखो क्या बोला गया, 5 years hence 5 साल के बाद, आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years 5 साल के बाद जैकब की एज क्या होगी, जैकब की एज होगी, अभी उसकी एज x है, प्रेजेंट एज क्या x, तो 5 साल के बाद कितनी होगी x प्लस 5। क्लियर। और सन की एज क्या होगी y प्लस 5। यहां तक समझ आता है ना, x प्लस 5 y प्लस 5। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो आगे क्या बोला गया, 5 years hence 5 साल के बाद जैकब की एज सन का 3 टाइम्स हो जाएगा। 5 साल के बाद जैकब की एज सन का 3 टाइम्स हो जाएगा, तो जैकब की एज होगी x प्लस 5, सन हो गया y प्लस 5, इसका 3 टाइम्स 3 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया आपका x प्लस 5, 3y प्लस 15, 3y इधर आगे माइनस का हो गया, 5 इधर आगे माइनस का हो गया, x माइनस 3y, 15 में से 5 गया 10। ठीक है, इक्वेशन 1। यहां से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं 10 प्लस 3 में, जिसको मैं इक्वेशन 2 में पुट करूंगा। तो इक्वेशन 2 बनाते हैं। यहां पे आगे बोला गया 5 years ago, यहां पे आएगा 5 years ago 5 साल पहले, तो 5 years ago, 5 years ago जैकब की एज होगी x माइनस 5। क्लियर, x माइनस 5 ईयर्स। ये 5 साल बाद की बात हो रही थी, यहाँ पे 5 years एगो की बात होगी, 5 साल पहले। तो जैकब की एज होगी x माइनस 5 और सन की एज होगी y माइनस 5। क्लियर। प्रेजेंट एज x है, तो 5 साल पहले क्या होगी माइनस 5। तो यहां बोला गया 5 साल पहले जैकब सन का 7 टाइम्स हो जाएगा, तो जैकब की एज x माइनस 5, सन की y माइनस 5 और इसका 7 टाइम्स 7 से मल्टीप्लाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x माइनस 5 y माइनस 5 इंटू 7। जैकब सन का 7 टाइम्स, जैकब सन का 3 टाइम्स। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 7y माइनस 35, x माइनस 7y, ये 5 इधर आगे प्लस x माइनस 7y माइनस 30, इक्वेशन सेकेंड। क्लियर। अब इस x की वैल्यू को सेकेंड में पुट करेंगे, तो ये हमारे पास था x इक्वल 10 प्लस 3y, x इक्वल 10 प्लस 3y, पुटिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है हमारे पास x माइनस 7y माइनस 30, तो x की वैल्यू है हमारे पास 10 प्लस 3y माइनस 7y माइनस 30, 3 माइनस 7 माइनस का 4, और ये 10 इधर आगे क्या हो गया माइनस 40, तो माइनस का 4 है, 4 से 40 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 10 आ गया। क्लियर। तो y आ गया 10, y 10 आ गया। अब क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं।
अभी y की निकली है ना, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y इक्वल 10 मैं पुट करता हूं इक्वेशन 2 में, पुट इन इक्वेशन 2, आप किसी में भी पुट कर सकते हो। तो x माइनस 7 इंटू 10 30, 70 30, 70 करा के क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस का 70 करा के क्या हो गया, प्लस का हो गया। इस तरह से कितना आ गया 40। तो जैकब की जो प्रेजेंट एज हमने ली थी, जैकब की प्रेजेंट एज हमने क्या ली थी, x ईयर्स। तो x हमारा कितना आया 40, तो ये हो गया 40 ईयर्स। तो सन की प्रेजेंट एज हमने क्या ली थी y, तो y मेरा कितना आया 10, तो ये हो जाएगा हमारा 10 ईयर्स। सो गाइस ये कंप्लीट एक्सरसाइज थी 3.3। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 3.4 के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।